कुछ दामन को दाग से अपनों ने भर दिया। जैसे ही आपकी रिपोर्ट्स आती हैं मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनका जो भी रिजल्ट होगा आप सिर्फ अपनी हद तक रखेंगी, किसी को और को नहीं बताएंगी। जी बिल्कुल, ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स का हिस्सा है, आप परेशान मत हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा, आयशा लोग का पता चला ये लोग कहाँ शिफ्ट हुए हैं? ऐसी घुन्नी बेचनी है, कभी किसी को पता ना लगने दे। पर शर्त लगा लो लौट के वहीं गई होगी, तभी तो सगे भाई को पता नहीं लगने दिया। वैसे मैं भी यही सोच रही थी, इतनी खामोशी या राजदारी की जरूरत तो नहीं थी वैसे। वो आयशा आ रही है यूनिवर्सिटी? हाँ, आती तो रोज है, बात किसी से नहीं कर रही। चलो अच्छा है, हमें क्या हमारी जान छूटी। उस लड़के के इर्द गिर्द तो नहीं फिरती रहती? अम्मा सबके सामने तो नहीं मिलती, बट आई एम श्योर छुपकर जरूर मिलती होगी इमरान से। छुप के तो पता नहीं है माँ बेटियां क्या कुछ करती हैं। इनकी तो हड्डियों में है छुप छुप के काम करना। तुम्हारी बात हुई है उस लड़के से? हाँ, बट ना होने के बराबर ही, बहुत कम। फिर तो जरूर छुप छुप के मिल रही है ये उससे। मिलना है अम्मा, जितना मिलना है होगा वही जो मैं चाहती। अच्छा मैंने यहाँ पानी लगा दिया, ये पत्ते जो है ना निकाल दे, मैंने हांडी देखनी है। अम्मा, हेलो। आयशा, हाय। ठीक। वो मैंने सिर्फ एक बात कहने के लिए फोन किया था। जी बोले। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अब बस थोड़ी देर के लिए, कुछ बात करनी है। तो आप रोज मिलते तो हैं मुझसे यूनिवर्सिटी में? नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें किसी भी किस्म की सवालिया नजर से देखें। बोले क्या बात करनी है? आयशा फोन पर नहीं कर सकता बात। आई एम सो सॉरी, मैं घर से बाहर नहीं निकलती। आयशा से बात हो रही है?
तू ना। नहीं वो हेलो, हाय शाम, मैं इमरान की अम्मी बात कर रही हूँ, सीमा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। भाई इस बदमाश से मिलो ना मिलो, मुझसे तो आके मिल लो। इतना जिक्र सुना है ना इसके मुंह से मैंने तुम्हारा। जी आंटी जरूर। भाई शुक्रिया जरूर से काम नहीं चलेगा, आज कल में मिल लो, वरना कहो तो मैं यूनिवर्सिटी आ जाती हूँ ना तुमसे मिलने। नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं, मैं इंशाल्लाह जरूर मिलूंगी आपसे। वैसे तुम्हें पता है इस घर में हम 3 लोग रहते हैं, इमरान, मैं और तुम। भाई जो हर तरफ घर में रहता हो उससे तो मिलना बनता है ना। जी आंटी जी। अच्छा तो फिर पक्का प्रॉमिस कि आंटी से मिल रही हो जल्द? मैं झूठा वादा कैसे कर सकती हूँ, मैं घर से बाहर निकलती नहीं। लो अब तो तुमसे मिलने की ख्वाहिश और बढ़ गई। भाई आजकल लोग सच कहाँ बोलते हैं, हर कोई एक दूसरे से झूठा वादा जो करता है। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा बेटा बिल्कुल सच्चा है तुम्हारी तरह, और ये तुमसे जो कुछ कहे ना उसे सच ही समझना, समझी बेटा तुम? अच्छा चलो उससे बात करो। वो आई एम सॉरी, वो मेरी अम्मी थोड़ी सी इनफॉर्मल सी हैं। नहीं कोई बात नहीं, आपका घर तो जिंदगी से भरा रहता होगा। आयशा मैं तुमसे फोन रखती हूँ। अब ओके, लेकिन आयशा मुझसे मिलना जरूर प्लीज। सब खैरियत तो है डॉक्टर? नहीं, अच्छा हुआ कि हमने आपके कुछ टेस्ट करवा दिए। क्या हुआ है मुझे? ब्रेस्ट कैंसर। आई एम सॉरी, लेकिन ये बात मैं आपसे छुपा नहीं सकती। कितना वक्त है मेरे पास? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अभी फर्स्ट स्टेज है, आप प्रॉपर इलाज करवाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसका इलाज तो बहुत महंगा होगा। लेकिन जिंदगी से ज्यादा महंगा तो कोई इलाज नहीं है ना। कुछ टारगेट टेस्ट है, वो प्रॉपर हो जाए फिर मैं आपका इलाज शुरू करती हूँ। अगर इलाज के बाद मैं ठीक ना हुई तो कितना अरसा जिंदा रहूंगी? आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती? इंसान अपने दिल से ठीक होता है, दवाइयों से नहीं। आपने बस ये सोचना है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरी बीमारी का जिक्र प्रिंसिपल से नहीं करेंगी। लेकिन आपने भी मुझसे एक वादा करना होगा कि आप अपना प्रॉपर इलाज करवाएंगे। मुझे तो अपनी बेटी के लिए जिंदा रहना है। मुझे मौत अगर खुद भी लेने आ जाती ना तो मैं उससे भी अपनी बेटी के लिए वक्त मांग लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, आपने ये प्रॉपर लेनी है। और हाँ, किसी भी किस्म का स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।